एस आई और सी आई में सबसे पहले हमें सक्सेसिव का पता होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज हम लोग कैसे लगाते हैं, जो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 लेके करते हैं। ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सक्सेसिव परसेंट कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 10% को हमें, जैसे इंटरेस्ट रेट हमें दी होती है ना 10%, उसको अगर हमें 2 ईयर्स के लिए लगाना है, जैसे 2 ईयर्स के लिए अगर 10% को लगाना है, तो उसको हम कैसे इस फॉर्मूले में रख के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 10 प्लस और 10 इंटू 10 अपॉन में 100 और 0000 काट के इसको 10 ये 20 बन जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये 21% हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक टूल पता होना चाहिए एस आई सी आई के लिए, जो सक्सेसिव परसेंट का होता है, ठीक है। क्योंकि पी आर टी वी आर टी करते रहोगे तो ठीक है, लेकिन कर लो पी आर टी अपॉन 100 जो होता है, जो हमारा एस आई का फॉर्मूला होता है। बट मेन जो इसमें होता है वो आर टी होता है, आर टी परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आर टी परसेंट, इसको ऐसे बोला जाता है। अगर शॉर्ट में जल्दी कैलकुलेशन करनी है, आर टी परसेंट जैसे 10% 2% के अकॉर्डिंग लगाना है, तो 20% जैसे हमारे पास आ जाएगा। तो 20% को डायरेक्ट पी का इंटू मारो 20% में, जल्दी हम लोग ऐसा ही कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। 20% हो जाएगा। और इसके बाद जैसे हमें कोई प्रिंसिपल पी दे रखा है, उसको हम लोग करते हैं तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक सी आई पर मूव करते हैं यहाँ से। जब सी आई पर मूव करेंगे तब ये चीज़ सक्सेसिव परसेंट की हमें काम आती है सी आई के टर्म्स में। तो जो हम लोग सी आई कैलकुलेट करते हैं, और जब एस आई कैलकुलेट करते हैं उसमें पी इंटू 10%, तो ये बहुत ईजी होता है ये वाली चीज़। तो अब जैसे अगर हमें 20%, या फिर बोल सकते हैं जैसे हमें इंटरेस्ट रेट दिया है आर हमें दे रखा है 10% दे रखा है आर, कोई पी प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, लेट कर लेते हैं। और टाइम दे रखा है, जैसे हमें 2 ईयर्स का टाइम दे रखा है, और मे बी दूसरा एग्जांपल ले लूँगा तो उसमें 3 लेके कर लूँगा। तो पहले हम लोग 2 को कंसीडर करते हैं, जैसे 2 ईयर्स दे रखा है और 10% है, ठीक है, पी। और ये हो गया। अगर हमें इसको सी आई में लगाना है तो सी आई में बहुत ईजी है। 10% टू के अकॉर्डिंग कैसे लगा देंगे हम लोग, या तो याद ही कर लो सीधा। तो 10% जो 2 साल होता है कितना, 21% हो जाता है हमारा। और अगर 20% दिया तो 44% हो जाता है। तो सीधा पी का इंटू 21% में कर लो। और जैसे अगर ये वाली चीज़ दे रखी है तो सी आई इक्वल टू पी का इंटू 44% डायरेक्ट मार दो इसमें, ख़त्म। ये चीज़ भी हम कर सकते हैं इसमें। और सक्सेसिव आना चाहिए, और वैल्यूज़ डायरेक्ट याद कर लो परसेंटेज की, जो रेट इंटरेस्ट रेट हम लोगों को दिया होता है। और इसके अलावा और क्या, जैसे 3% अगर ये हमें दिया है तो एक और मेथड होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे 20% है ना, 20% अगर रेट दिया है हमें, और टी इक्वल टू 3 ईयर्स दे रखा है, और कुछ हमारे पास प्रिंसिपल पी दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे पास पी दे रखा है, रेट दे रखा है, टी दे रखा है, हमको बोला है कि सी आई कैलकुलेट करना है। या फिर अगर मान लो डिफरेंस भी दे रखा है एस आई और सी आई का, तो उससे भी हो जाएगा, वो चीज़ भी हो जाएगी अगर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पी जैसे प्रिंसिपल दे रखा है हमको टी, तो सी आई इक्वल टू पी इंटू, इसमें जैसे 20% है ना, जो हम लोग करते थे, जो रेशियो मेथड सीखते थे, जैसे 20% है तो 20/100 तो कितना 21 बन जाता था, जो 21/20 इंटू उसको 3 बार कर देंगे, 21/20 इंटू 21/20। तो ये चीज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना।
तो p इंटू और 21 का क्यूब, 21 का क्यूब कितना होता है वो कैलकुलेट कर लो। तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, 441 का इंटू फिर 21 कर देंगे अपॉन में 8000 कर लेंगे। p इंटू, अब जैसे इसका इंटू करना है तो 21 का चौका 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा ये 4800 4840 और 21 एकम 21 तो 1 और ये 4 कितना 6, ये 6 आ जाएगा 12, यहाँ से लगे एक 9261 और 8000 तो ये हमारे पास CI आ जाएगा हमारा। ऐसे भी करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। और